हाय रे महंगाई, गरीब के लिए अपना घर बनाना भी मुश्किल हो गया। दीगर शोबों की तरह महंगाई ने तामीराती सेक्टर को भी ना छोड़ा। मुख्तलिफ कंपनियों ने सीमेंट की कीमत में 30 रुपए फी बोरी तक का इजाफा कर दिया। सीमेंट की फी बोरी कीमत 890 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। मजीद जान लेते हैं शेराज भट्ट से। जी शेराज, बताइएगा। सीमेंट की कीमतों में मुसलसल इजाफे की वजह से ना सिर्फ अपना घर बनाने के ख्वाहिशमंद हजरात परेशान हैं, बल्कि इसके साथ साथ जो इसका कारोबार करने वाले हजरात हैं उनको भी शदीद परेशानी का सामना है। मेरे साथ कुछ ताजिर मौजूद हैं जो कि सीमेंट के डीलर्स हैं। उनसे बात करते हैं कि बिल्डिंग मटीरियल जब महंगा होता है तो क्या उनकी सेल में भी कमी होती है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम क्या अस्सलाम। कहेंगे, इस वक्त सीमेंट की कीमतों में इजाफे की वजह से आपका कारोबार भी मुतासर हुआ है? ऑब्वियसली बात है, हर चीज़ पे असर पड़ेगा। आपकी बिल्डिंग लाइन सबसे मेन आपका बिजनेस है यहाँ पे पाकिस्तान का, तो ये नहीं चलेगा तो फिर कोई कुछ भी नहीं चलेगा आपका। देखें कि एक चीज़ है, कुव्वत खरीद नहीं बंदेगी अब खरीदना कुछ भी। 900 की बोरी है, कोई हिसाब में लगता ही नहीं है, समझ ही नहीं आती बात की कि 900 की बोरी कौन परचेज़ करेगा। एक 300-400 की चीज़ है, 500 की चीज़ थी आज से 3 साल पहले, तो वह 3 साल में इतनी महंगाई समझ से बाहर है और कारोबार तो बिल्कुल ख़त्म होकर रह गए हैं। हम हुक्मरान से बस यही अपील करेंगे कि मुश्किलात में है और बहुत मुश्किलात से गुजर रही है। काइंडली अवाम को देखें आके, अपने मसले बाद में देख लें, अवाम के मसले पहले देखें आप, तो अल्लाह बेहतर करेगा। दुआ गो। सियासी आपसी में जो झगड़े हैं उनसे हट के अगर खास तौर पर आवाम को सोचा अवाम जाए। मुश्किलात का शिकार है। शेराज अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब काश्तकारों की परेशानी कम ना हो सकी। बीजों पर जीएसटी के निफाज से दरामदी बीज महंगा हो गया। किसान सर्टिफाइड बीज की बजाय रिवायती बीजों को काश्त करने लगे, जिस वजह से फसलों की पैदावार मुतासिर होने का खदशा पैदा हो गया। मजीद जानते हैं अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, बताइएगा। जब बात की जाए जनरल सेल्स टैक्स का, बीजों पर नफाज की वजह से काश्तकारों की मुश्किलात बढ़ने लगी। हुकूमत को उनकी जानब से अपनी तशवीश का इजहार किया गया था कि इससे जो दरामदी बीज है वो महंगा होगा, सर्टिफाइड बीज महंगा होगा और नतीजातन जो जिम्मेदार क्लास है वो महंगे बीज से बचने के लिए रवायती बीज की काश्त करेगी और उसका पैदावार पर मनफी असरात मुरतब होगा। क्योंकि ये अयूब रिसर्च साइंसदानों की जानब से भी बारहा कहा गया कि यहाँ पर जो सर्टिफाइड बीज है और रवायती बीज के मुकाबले में बेहतर पैदावार देता है। थोड़ा महंगा होता है लेकिन फार्मर के लिए बेहतर है, इससे प्रोडक्शन बेहतर होती है और यूं हम जो फूड की आइटम्स हैं वो दरामद करने से बच जाते हैं। लेकिन बदकिस्मती ये रही कि 17% सेल्स टैक्स जिसका नफाज बीजों पर किया गया था वो हुकूमत की जानब से वापस नहीं लिया गया, जिसकी वजह से जो पैदावार पर मनफी असरात मुरतब होना शुरू हो गए हैं। और अभी जो मकई और राइस में दूसरी तमाम फसलों के जो सर्टिफाइड बीज है वो महंगे दामों बिक रहे हैं, जबकि जो किसान है वो सर्टिफाइड बीज छोड़कर आम रवायती बीज काश्त कर रहा है, जिसकी वजह से आने वाली फसलों पर पैदावार पर मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अपने घर का बिजली का मीटर चेक करें, कहीं वो बंद तो नहीं, वगरना आपको बंद मीटर का बिल एवरेज पॉलिसी के तहत डाल दिया जाएगा। फेस्को के 12,000 से ज्यादा मीटर्स तकनीकी मसाइल के बायस बंद होने का इंकिशाफ। फेस्को डिफेक्टिव मीटर्स रिपोर्ट हकायक सामने ले आई। तकनीकी मसाइल के बायस बंद मीटर्स फेस्को की सुस्ती की दास्तान बयान करने लगे। मजीद जानते हैं अवैस अली से। जी अवैस, बताइएगा। आज जी बिल्कुल, अपने घर में नस्ब बिजली का जो मीटर है उसको चेक करें, कहीं वो मीटर तकनीकी मसाइल की वजह से बंद तो नहीं है। फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी फेस्को में 12,000 से ज़ायद सार्फिन के जो मीटर्स हैं वो मुख्तलिफ तकनीकी मसाइल की वजह से बंद पड़े हुए हैं, जिन पर सार्फिन को जो है वो इस्तेमाल शुदा यूनिट्स पर बिल नहीं बल्कि एवरेज पॉलिसी के तहत बिल भेजे जा रहे हैं। फेस्को डिफेक्टिव मीटर रिपोर्ट ने जो है वो कंपनी की नाहली का बांडा फोड़ दिया है। 12,000 से ज़ायद ख़राब होने वाले, बंद होने वाले जो मीटर्स हैं फेस्को उनको ताहाल बदलने में सुस्ती का शिकार दिखाई देता है। फेस्को की जानिब से नए मीटर्स भी ख़रीदे जाते हैं ताकि सार्फिन को मीटर फराहम किए जाए और इसके साथ साथ जो ख़राब मीटर्स हैं उनको जो है वो तब्दील किया जाए ताकि सार्फिन को जो है वो उनके इस्तेमाल शुदा यूनिट्स पर बिल भेजे जा सकें। मगर सूरत हाल मुनफिद दिखाई देती है। फेस्को डिफेक्टिव मीटर रिपोर्ट के मुताबिक 12,000 डोमेस्टिक और कमर्शियल ऐसे मीटर्स हैं जिनको ताहाल फेस्को की जानिब से तब्दील नहीं किया जा सका और वो मीटर्स मुकम्मल तौर पर डिफेक्ट होने की वजह से बंद पड़े हुए हैं, जिन पर सार्फिन को एवरेज पॉलिसी के तहत बिल भेजा जाएगा और सार्फिन को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। फेस्को फैसलाबाद शहर भर के जो डिवीज़न दफातर हैं उनको नए मीटर्स भी जारी किए जा रहे हैं, मगर जो है अब वो सार्फिन के खराब अवैस अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका।
सिटी 41 की खबर पर एक्शन। सेक्रेटरी महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की 2 स्कीमें मंजूर कर ली। फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के HVAC सिस्टम की तब्दीली के लिए 11 करोड़ मंजूर, इलेक्ट्रोमेडिकल आलात की तब्दीली के लिए 39 करोड़ मंजूर कर लिए गए। अस्पताल की 6 अरब 30 करोड़ की 9 मजीद स्कीमें मंजूरी की मुंतज़िर। तफसीलात इमरान असलम से जानते हैं। जी इमरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की 11 में से 2 स्कीमें मंजूर हो चुकी हैं। सिटी 41 ने जो 2 स्कीम्स थी उनके हवाले से खबर भी नशर की थी, जिस पर सेक्रेटरी महकमा स्पेशल हेल्थ केयर अहमद जवेद काजी ने नोटिस लेते हुए फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की 2 स्कीम्स मंजूर कर ली हैं, जिसमें एक स्कीम जो है वो HVAC सिस्टम की तब्दीली की है, जिस पर जो है वो 11 करोड़ रुपया लागत आनी है, और इसके साथ साथ दूसरी स्कीम जो है वो इलेक्ट्रोमेडिकल आलात की तब्दीली की है, जिस पर 39 करोड़ रुपया लागत आनी है। दोनों की जो है मंजूरी दी जा चुकी है और इनका TS जो प्रोसेस वो मुकम्मल हो चुका है। इसी तरह जो फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की बकिया 9 स्कीम्स हैं वो ताहाल मंजूर होना बाकी हैं और DDC मीटिंग में वो डिस्कस की जाएंगी, जिसके बाद जो है PND जो है उसका बाकायदा से वो मंजूरी का नोटिफिकेशन जारी करेगा, जिसमें फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की नई रहायशों का मनसूबा है, नई OPD वार्ड का मनसूबा है, 50 बेडेड से मुश्तमिल का मनसूबा है, हॉस्टल्स का मनसूबा है, जिस पर जो फैसलाबाद की जो इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की 9 मजीद स्कीमें हैं जो भी मंजूर होना बाकी हैं। अगर उनमें बात करें तो नई OPD स्कीम्स में जो है वो 41 करोड़ की जो लागत से ये मनसूबा मुकम्मल होना है, और इसी तरह जो 52 बेडेड्स पे मुश्तमिल मनसूबा है ये 79 करोड़ की लागत से मुकम्मल होना है, और इसी तरह जो है वो रेजिडेंट्स का मनसूबा है जो 22 करोड़ रुपये लागत का तमीर से मनसूबा मुकम्मल होगा, और अपग्रेडेशन ऑफ एग्रीकॉलॉजी डिपार्टमेंट जो है वो 25 करोड़ और हॉस्टल की तमीर और मरम्मत का जो मनसूबा है वो 9 करोड़ से ज़ायद की लागत से मुकम्मल होगा। अभी फैसलाबाद इंस्टीट्यूट कार्डियोलॉजी की जो अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। DHQ अस्पताल फैसलाबाद की ब्लड लेबोरेटरी में 1 माह कबल आग लगने से जलने वाली मशीनरी का मामला हल ना हो सका। मरीजों के टेस्ट एलाइट अस्पताल भिजवाए जा रहे हैं। DHQ अस्पताल फैसलाबाद की ब्लड लेबोरेटरी में 1 माह कबल आग लगने से जलने वाली मशीनरी का मामला हल ना हो सका। मरीजों के टेस्ट एलाइट अस्पताल भिजवाए जा रहे हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अज़ादार हुसैन से। जी अज़ादार, बताइएगा। आज बिल्कुल DHQ अस्पताल में तकरीबन 1 माह कबल ब्लड लेबॉर्ट्री में आग लग गई थी, जिसके सबब मशीनरी थी वो जल गई थी, और ऐसे में तकरीबन 1 माह का जो है वो टाइम गुजर चुका है और अभी तक DHQ अस्पताल इंतजामिया की जानिब से जो है वो इंक्वायरी मुकम्मल नहीं की जा सकी। और इस सिलसिले में जो MS DHQ अस्पताल हैं उनका ये कहना है कि इब्तदाई तौर पे जो इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी गई थी उनका ये कहना है कि शॉर्ट सर्किट के बायस जो थी वो आग लगी थी। ताहम इनके पास एक और मशीन जो थी वो मौजूद थी जिसके ऊपर मैनुअल टेस्ट जो है वो मरीजों के किए जा रहे हैं, और कुछ टेस्ट ऐसे हैं जो कि अलाइड अस्पताल भिजवाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ राइट कमेटी जो है वो तश्कील दे दी गई है, और राइट कमेटी जो है वो इस सिलसिले में देखेगी कि आग जो थी वो क्यों किस तरह लगी और कितने रुपए का जो है वो नुकसान हुआ, कितने लागत की जो है मशीनरी जो है वो इस सिलसिले में जल गई है। तो हम इस सिलसिले में MS DHQ अस्पताल डॉक्टर आसफ अमीन सलीमी का कहना है कि कमेटी जो है वो तश्कील दे दी गई है। अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। सूबा भर की तरह जंग में भी पंजाबी कल्चर डे के हवाले से तकरीबात का इनेकाद किया गया। पंजाबी कल्चर डे के हवाले से जिले इंतजामिया ने आगाही वॉक का एहतमाम किया, जिसमें जिला भर के अफसरान ने शिरकत की। इसी हवाले से मजीद जानते हैं वसीम अहमद से। जी वसीम, बताइएगा। जी, सुबह भर की तरह जंग में भी पंजाबी कल्चर डे जो है वो भरपूर खूबसूरत रंगों के साथ मनाया जा रहा है, जिसमें मुतअद्दिद तकारीब का इनेकाद किया गया, और पंजाबी कल्चर डे की आगाही के हवाले से ज़िला काउंसिल के तहत एक रैली भी निकाली गई, जिसमें डिप्टी कमिश्नर जंग शाहिद अब्बास जोया समेत दीगर तमाम अफसरान ने शिरकत की। इस हवाले से हम मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं चीफ ऑफिसर ज़िला काउंसिल जंग मोहम्मद आज़म खान साहब। आज़म साहब, बताइएगा, आज कल्चर डे है, क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि पूरे पंजाब में आज 14 मार्च को कल्चर डे मनाया जा रहा है, इस तरह जंग में भी हम कल्चर डे मना रहे हैं, जिसमें मुख्तलिफ प्रोग्राम तरतीब दिए गए हैं, जिसमें एक वाक थी, घोड़ा नाच था, ब्रीज थी, जो भी हमारे रंग हैं जंग के वो सारे हम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ये थे आज़म खान साहब। इनका कहना है कि पूरे पंजाब की तरह जंग में भी कल्चर डे मनाया जा रहा है। उस हवाले से वॉक का एहतमाम किया गया, जिसमें तमाम अफसरान ने शिरकत की। इनका कहना था कि इसी तरह क्योंकि पंजाबी कल्चर जो है वो हमारी सकाफत है, इसको उजागर करने के लिए हम हर मुमकिन जो है। बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। पंजाब कल्चर डे के हवाले से जिनाह बाग में रंगारंग प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब। अफसरान रिवायती पंजाबी ड्रेस में मलबूस होकर तकरीब में शरीक हुए। तकरीब में MPA फिरदौस रॉय, जिले डिविजनल अफसरान की शिरकत।
डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद और CPO गुलाम मुबशिर महकन ने इफ्तिताही फीता काटा। बागे जिनाब में पंजाबी कल्चर को उजागर करने वाले स्टॉल्स, इसी पर मजीद बात करते हैं मोहम्मद रमजान मिर्जा से। जी रमजान मिर्जा, बताइएगा तकरीब के मुतालिक। जी बिल्कुल, बागे जनाब में मुनक्कद होने वाली इस तकरीब में कमिश्नर फैसलाबाद जाहिद हुसैन ने भी शिरकत की और DGPH समेत मुख्तलिफ महकमों के नुमाइंदगान और सरबराह भी इस तकरीब में शरीक हुए, जिन्होंने न सिर्फ पंजाब का रवायती लिबास शलवार कमीज वेस्ट कोट और उसके साथ साथ कुल्ला और पगड़ी जो थी वो पहनी हुई थी, कई एक में दीगर जो कल्चर है उनके इजहार के लिए भी कुछ ऐसा ही लिबास और मौजूद से तन किया हुआ था। इसके साथ साथ बागे जिनाब के अंदर मुख्तलिफ स्टॉल्स भी लगाए गए थे, जिसमें जो पंजाब के रवायती खाने हैं जिनमें लस्सी है, मकई की रोटी, साग और इसी तरह की चीजें जो थी वो स्टॉल्स में रखी गई थी। फैसलाबाद समेत डिवीजन भर के जो मुख्तलिफ लोक फनकार थे उन्होंने भी इसमें शिरकत की। ढोल की थाप पे भंगड़े जो थे वो डाले गए, वो डांस हमें नजर आया। इसके साथ साथ जो ऊंट हैं वो भी इस शो में जो थे वो हॉर्स एंड कैटल शो की नुमाइंदगी करते हुए इसमें रखे गए थे। इसके साथ साथ जो फैसलाबाद में ड्रेस मेकिंग है, कपड़े हैं और खुस्सा है, उसके स्टॉल्स भी इस हवाले से नजर आए। तालीमी इदारों से ताल्लुक रखने वाले उस्ताद और इसके साथ साथ तुलबा और तालबात भी इस मेले में दिखाई दे रहे थे। लोक फनकारों ने अपना जो था वो फन भी दिखाया। कमिश्नर फैसलाबाद ने पंजाबी में गुफ्तगू करते हुए ये बताया कि पंजाब का रमजान अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। पंजाब में सरकारी सतह पर पंजाबी कल्चर के फरोग के लिए पंजाबी डे मनाया जा रहा है। जिला इंतजामिया चिन्योट की जानिब से भी कल्चरल वॉक की गई। डिप्टी कमिश्नर DPO समेत तमाम अफसरान ने पंजाबी पग जेब तन करके शिरकत की। मजीद इसी बारे में जानते हैं वकार घुमन से। जी वकार, बताइएगा। ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਚਨਿਓਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਦਾ ਇਤਮਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪੱਗ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਤਲਬਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਔਰ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ 'ਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ DC ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਸਰ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੜੀ ਘੱਟ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰਲ ਡੇ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ ਵਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਰਿਵਾਇਤ ਔਰ ਸਕਾਫਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੜੀ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਔਰ ਰਿਚ ਹੈ। ਐਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਹੈਡਸ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਕਾਲਜਿਸ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਡੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਡਰੈਸ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਟੈਂਟ ਪੈਕਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਚਨਾਬ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਫਤਤਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਸਤਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਔਰ ਫਰਨੀਚਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਫੂਡਸ ਦੇ ਸਟਾਲਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਕਾਫਤ ਔਰ ਆਪਣੇ ਰਿਵਾਇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਰੂਏ ਕਾਰ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਾਂਗੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਮੀਟਿੰਗਸ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਡਕਟ ਕਰਾਂਗੇ। DPO ਅਮਰ ਹਨਿਆਦੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਰ, ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ? ਜਨਾਬ, ਇੱਕ ਤੇ तमाम ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰਲ ਡੇ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਯੂਥ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਕਾਫਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈ ਸਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦਫਾਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਡਰੈਸ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਪਾਈ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ वकार अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। टोबा टेक्सिंग में भी पंजाब कल्चर डे मनाया जा रहा है। टोबा में जश्न बहारा की तकरीबात का भी आगाज हो गया। मुख्तलिफ महकमों की जानिब से स्टॉल्स भी सजाए गए। मुबशिर हसन नकवी से जानते हैं। जी मुबशिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब की सकाफत को उजागर करने के लिए टोबा टेक्सिंग में भी आज कल्चरल डे मनाया जा रहा है। इस हवाले से आज टोबा टेक्सिंग में जश्न बहारा की तकरीबात का भी आगाज़ कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद ने आने वाले तमाम तर शहरियों को खुश आमदीद कहा, मेहमानों को खुश आमदीद कहा और इस वक्त भी यहाँ पर जो है वो तकरीबात का सिलसिला जारी है। पुलिस का चाको चौबंद दस्ता जो है वो यहाँ पर इस वक्त जो है वो इस्लामी पेश कर रहा है, यहाँ पर मार्च किया जाएगा। इस हवाले से मुख्तलिफ जो स्कूल और कॉलेज हैं उनके तलबा ने भी यहाँ पर शिरकत की है और इस वक्त भी इंतहाई खूबसूरत अंदाज में मार्च
जो है वो पुलिस की जानिब से किया जा रहा है। रजाकार इस मार्च का हिस्सा है। रेस्क्यू 1122 और एलीट फोर्स के चाकन चौबंद जो दस्ता है वो इस वक्त मार्च कर रहे हैं और इंतहाई खूबसूरत मनाजर जो है वो इस वक्त तोबा टेक सिंह के झंग रोड पर वाक़िया स्टेडियम में देखने को मिल रहे हैं, जहां पर बड़ी तादाद में तोबा टेक सिंह के शहरी उमड़ आए हैं और वो खास से दिल जो है वो महसूस होते नजर आ रहे हैं। इसी वाले से यहाँ पर जो डिप्टी कमिश्नर के साथ साथ MPS अहमद सईदी, चौधरी मोहम्मद इशफाक, राजा सफदर, राजा आरिफ और दीगर अहम शख्सियात हैं वो भी इस मार्च का हिस्सा है, इस तकरीब का हिस्सा है जो यहाँ पर जो है वो तकरीब से खासे महसूस हो रहे हैं। आने वाले तमाम तर जो मेहमान थे यहाँ पर उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। मर्द व ख़वातीन जो है वो इस वक्त भी बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं। इस जश्न बहारा के मौके पर मुख्तलिफ अशिया के स्टॉल्स जो है वो लगाए गए हैं। फूलों की नुमाइश का भी एहतमाम किया गया है। यहाँ पर महकमा लाइफ स्टॉक की जानिब से भी जो है वो यहाँ पर स्टॉल लगाए गए हैं और इसके साथ साथ यहाँ पर जो तकरीबात हैं वो 2 रोज़ तक जारी रहेंगी। ताहम डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद का ये कहना था कि यहाँ पर जो आने वाले मेहमान हैं उनको खुश आमदीद का और उनका ये कहना था कि इस किस्म की तकरीबात का मकसद जो है वो अपडेट कर रहे थे। शुक्रिया आपका। डिविजनल पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज फैसलाबाद में कल्चर डे की तकरीब, कमिश्नर फैसलाबाद जाहिद हुसैन की खसूसी शिरकत, प्रिंसिपल मोहम्मद शाहिद ने कल्चर स्टॉल्स का दौरा करवाया, शुरका की पंजाब के रिवायती मलबूसात में शिरकत, घोड़ा डांस समेत कल्चर परफॉर्मेंसेस पेश की गई। इसी पर बात करते हैं जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर, बताइएगा। आज पंजाब के कल्चर को बच्चों तक पहुंचाने के लिए, उसको अपनाने के लिए और उसको प्रमोट करने के लिए पंजाब भर में कल्चर डे मनाया जा रहा है और भरपूर जो एक्टिविटीज़ हैं उनका इनेकाद किया गया है तालीमी अदारों में। DPS फैसलाबाद में आज जो है भरपूर कल्चर डे मनाया जा रहा है। कैमरामैन दिखाए कि बच्चों की तरफ से मुख्तलिफ स्टॉल जो हैं अब वो लगाए गए हैं जिसमें बच्चों ने पंजाब के तमाम ही जो सकाफतें हैं, कल्चर हैं, उनको दिखाया गया है। यहाँ पर मुख्तलिफ इलाकों की जो कल्चर है उसको डिस्प्ले किया गया है। मुख्तलिफ मलबूसात जो पंजाब के रवायती हैं उनको यहाँ पर पहनकर डिस्प्ले उनका किया गया है। कमिश्नर फैसलाबाद जाहिद हुसैन जो हैं वो खुसूसी तौर पर विजिट कर रहे हैं, उनसे बात करेंगे वो क्या कहते हैं आज के इस कल्चर डे के हवाले से। सर, पंजाब की सकाफत को यकीनी तौर पर जिंदा रखने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए और बच्चों में चूँकि कहा जाता है कि शहर के शायद बच्चे जो हैं वो कल्चर से दूर होते जा रहे हैं, उनके लिए आज खुसूसी तौर पर कल्चर डे पंजाब भर में मनाया जा रहा है। क्या कहते हैं, तमाम ही तालीमी अदारों में कल्चर के रंग जो हैं वो आज भरपूर नज़र आ रहे हैं? सिर्फ तलीमी इदारियां विच नहीं बल्कि पंजाब के तमाम दफ्तरां विच तमाम जगह ते अज का दिन मनाया जा रहा है। हुकूमत पंजाब ने ऐलान किया कि 14 मार्च को पंजाब का रैतल का दिन मनाया जाएगा पंजाबी सकाफत को नुमाया करने वास्ते। मैं DPS आया वहाँ, इस तो बाद बागे जनाह जावांगा, उस तो बाद घंटा घर जावांगा, उस तो बाद हमारा साडा इत्थे नुसरत फतेह अली ऑडिटोरीयम में भी शाम का फंक्शन है। पूरे दिन से मुश्तमिल है पूरी एक्टिविटी और तुसी देख सकते हो कि DPS के प्रिंसीपल ने और इन्होंने स्पोर्ट्स कोआर्डीनेटर ने और बाकी लोगों ने बहुत आला अंदाज में पंजाबी रैतल के इजहार का एक मौका, एक प्लेटफॉर्म फराहम किया है। पोठवार तो लैके चोलिस्तान तक जिन्ना साडा इलाका है, जिन्ने साडे शहर ने, जिन्ने साडे पिंड ने, उन्हां विच जिहड़ियां खेडां हुंदियां ने, जिहड़े खाने खाबे खाधे जाते हैं, जो उतों का एक निशानियां ने मखसूस जिहड़े उन्होंने एक शनाख्त है साडी, उहदा मुकम्मल इजहार इस छोटे जे प्लेटफॉर्म पर किया गया है। तुहानूं इस ग्राउंड में पूरा पंजाब नज़र आता होएगा। घोड़ियां दे नाच तो लैके ढोलचियां दियां जिहड़े गुमकरां ने, इन्हां दे भंगड़े ने, बच्चियां दी सारे खेड ने, खाने ने, हर इलाके की एक रैतल जिहड़ी है। पंजाब की सकाफत बहुत अमीर सकाफत है, बहुत रिच है। ਇਹਦਾ मसला यही रहा है कि असी थोड़ा जिहा शर्मिंदगी जी महसूस करते रहे हैं, जिस तरह असी पंजाबी बोलने च करते हैं उस तरह ही पंजाबी लिबास पाने विच या पंजाबी असी पंजाबी नूं अजे तक अपनी पूरी तरह जुबान समझ के, माँ बोली समझ के उस तरह गले नहीं लाया जिस तरह दूसरे सूबे ला लिया या जिस तरह दुनिया में लाया जाता है। पंजाब बहुत सारे दुनिया के बहुत सारे मुल्कों नालों वड्डा सूबा है, पर अगर इस सूबे विच अपनी बोली नाल एक मुहब्बत पैदा होवे, माँ बोली नाल और अपनी रैतल नाल एक जुड़त होवे साडी, ते असी इस मुल्क की तरक्की विच ज़्यादा वड्डा किरदार अदा कर सकते हैं। क्योंकि कौमां नूं अपनी जुबान नाल, अपनी रैतल नाल जुड़न नाल एक ऐसा इतमाद मिलता है जिहड़ा बाकी शायद किसी होर हवाले तो, किसी होर जावी तो नहीं मिलता। तो अज दा दिन
ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਆਗਾਜ਼ ਹੈ ਉਸ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਾਂਗੇ और अपने मुल्क की तरक्की वास्ते ज़्यादा बेहतर अंदाज में काम कर सकेंगे। बिल्कुल यकीनी तौर पर जो शनाख्त है उसको बरकरार रखने के लिए ज़रूरी है कि नौजवान नस्ल बिलखसूस बच्चे हमारे जो हैं जो कि कल हमारा मुस्तकबिल हैं उन तक ये पैगाम पहुँचाना कि पंजाब की कल्चर क्या है, सकाफ़त क्या है, रवायती खाने क्या क्या हैं, किन किन इलाकों में क्या क्या जो चीज़ें हैं, किस तरह की ड्रेसिंग है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर एक पंजाब में नहीं पंजाब का जो अक्कासी कल्चरल परफॉर्मेंसेस भी पेश की गई। जहांगीर अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में जुराइम के कंट्रोल के लिए 300 सीसीटीवी कैमरे लगाने का फैसला कर लिया गया। मॉनिटरिंग के लिए एसएसपी ऑपरेशंस दफ्तर में कंट्रोल रूम के कयाम का आगाज किया गया। सिटी पुलिस ऑफिसर गुलाम मुबशिर महक ने तैयारियों का जायजा लिया। मजीद जानते हैं तैयब मकबूल से। जी तैयब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में अमन मान कायम रखने के लिए और जराइम पेशा अफराद का कमा करने के लिए मुख्तलिफ मकामात पर सीसीटीवी कैमराज लगाए जा रहे हैं, जिनका कंट्रोल रूम एसएसपी ऑपरेशन फैसलाबाद के दफ्तर में मौजूद होगा और उस कंट्रोल रूम को तैयार किया जा रहा है। इसी तैयारी का जायजा लेने के लिए सिटी पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद गुलाम मुबशिर महक ने कंट्रोल रूम का दौरा किया। एसएसपी ऑपरेशन मोहम्मद अब्दुल्ला लक और एसपी लालपुर डिवीज़न दानिल अहमद भी उनके साथ मौजूद थे। सिटी पुलिस ऑफिसर से मजीद बात करते हैं। सर, कितना पहले मतलब में कितना प्लान है, कितने कैमराज लगाए जाएंगे? हम फैसलाबाद शहर में 300 कैमरे जो हैं वो लगाने जा रहे हैं और इसका कंट्रोल रूम एसएसपी ऑपरेशन के दफ्तर में होगा। ये हमारा जो स्मार्ट सिटी फैसलाबाद का जो हमारा प्रोजेक्ट है, ये फैसलाबाद पुलिस अपने वसाइल से ही कर रही है। हमने मुख्तलिफ अपने जो हमारे रिसोर्सेज थे उनमें से हमने जो बचत की है, जो रिसोर्सेज बचाए हैं उसमें से हम ये खुद कर रहे हैं और इस हवाले से जो शहर में ऑप्टिक फाइबर बिछी है उसको हम यूज़ कर रहे हैं। इस हवाले से कुछ कैमरे लग गए हैं ऑलरेडी। ये हमारा प्रोजेक्ट जो है इंशाल्लाह रमज़ान शरीफ से पहले मुकम्मल हो जाएगा। बल्कि ज़िला फैसलाबाद के तमाम शहरियों को, ताजरों को मैं ये कहूँगा कि वो अगर अपने एरिया में कोई कैमरे वगैरह उसको मॉनिटर करवाना चाहते हैं तो वो ज़रूर वो भी इस प्रोजेक्ट को देखें और उसको हम उनको भी कंसिडर करेंगे। लेकिन हम जो इसको असेसमेंट कर रहे हैं कि हमने कैमरा कहाँ पे लगाना है, वो हमारे लिए क्राइम पॉकेट्स जो हमारे ज़िले की वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। नंबर 2 ये है कि अगर कोई हादसा प्रॉब्लम 300 कैमरे लगाने का फैसला कर लिया गया। तैयब अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका।